दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम गूगल के डिफरेंट एल्गोरिथम की जर्नी की, जो स्टार्टिंग गूगल ने 1996 से करी। तो आज जो हम लोग इतना इजीली अपना रिजल्ट फाइंड कर पाते हैं, तो गूगल के लिए ये सब बेस्ट दे पाना मुमकिन नहीं था। गूगल को भी बहुत सारी फाइट्स लड़नी पड़ी, ऐसी वेबसाइट से, ऐसे स्पैमी कंटेंट से, जो कि सिर्फ एक ब्लैक हैट टैक्टिक्स को यूज़ करके वेबसाइट को रैंक करा पाते। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस पूरी सीरीज को, जिसमें आज फर्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे गूगल के एल्गोरिथम के। तो अभी हम बात कर रहे हैं 1996 में। तो 1996 के अंदर गूगल ने जो अपना सबसे पहला एल्गोरिथम लॉन्च किया, उसका नाम था पेज रैंक एल्गोरिथम। हाँ, ये गूगल का पहला एल्गोरिथम था जिसके अंदर गूगल ने सिर्फ एक कंडीशन रखी, जिस वेबसाइट के सबसे ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे वही वेबसाइट रैंक करेगी। तो आपको पता है, अगर कितना सा इजी कभी भी आप लोग नोटिस करेंगे, तो वेबसाइट के बैकलिंक्स बनाना कोई बड़ा चैलेंज नहीं था। सभी ने इस टैक्टिक को यूज़ किया और इसमें ब्लैक हैट टेक्निक का भी यूज़ होना स्टार्ट हो। इसको नोटिस करते हुए 2003 में गूगल ने अपना एक अनदर एल्गोरिथम लॉन्च किया, जिसका नाम था फ्लोरिडा एल्गोरिथम। अब ये फ्लोरिडा एल्गोरिथम करता क्या था? तो उसका मेन मोटिव था कि अगर किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है या फिर ब्लैक हैट टैक्टिक्स को यूज़ किया हुआ है, नंबर ऑफ बैकलिंक्स जो कि बैड बैकलिंक्स थे या डिसअबाउट बैकलिंक्स थे, उनका यूज़ किया है, तो ऐसी वेबसाइट को रैंक नहीं करा। ये था गूगल का 1996 से 2003 तक का सफर। फिर आया सन 2011 से 2012। 2011 में गूगल ने लॉन्च किया पांडा एल्गोरिथम। ये पांडा एल्गोरिथम में क्या था? ये पांडा एल्गोरिथम सिर्फ वैल्यूएबल कंटेंट को ही टॉप पर लेकर आ सकता था, कि अगर आपके कंटेंट में यूनिक कंटेंट है या फिर वैल्यूएबल है, तो ही वो कंटेंट को टॉप पर लेकर आएगा। लेकिन 2012 में पेंगुइन नाम से एक और एल्गोरिथम लॉन्च किया, जिस एल्गोरिथम ने सिर्फ मोटिव था कि किस तरह से बैड बैकलिंक्स को यहाँ से रिमूव करना। मतलब ऐसी वेबसाइट जो अगेन बैड बैकलिंक्स बना करके अपनी वेबसाइट को रैंक कर रही थी, उनको यहाँ पर किस तरह से गूगल सस्पेंड कर दे या फिर गूगल उनको रैंक नहीं करे। तो ये थे गूगल के अनदर एल्गोरिथम। 2013 और 2015 में गूगल आपके दिल की बात समझने लगा। 2013 और 2015 में 2013 के अंदर गूगल ने लॉन्च किया हमिंगबर्ड नाम से अपना एक अनदर एल्गोरिथम। और इस एल्गोरिथम का मेन टास्क था कि किस तरह से हम अपने यूजर का इंटेंट समझ पाएंगे। जैसा यूजर का इंटेंट होगा, वैसे ही आपको रिजल्ट मिल पाएगा। ये गूगल का 2013 में हमिंगबर्ड नाम का जो एल्गोरिथम था, उसने बहुत बेस्ट रिजल्ट देना स्टार्ट किया। लेकिन 2015 के बाद या 15 में एक और एल्गोरिथम लॉन्च हुआ, रैंक ब्रेन नाम से। तो गूगल ने जो 2015 के अंदर रैंक ब्रेन लॉन्च किया, इसके अंदर एमएल का यूज किया गया। एमएल फुल फॉर्म है मशीन लर्निंग, जिसको आज की डेट में आप सभी फैमिलियर होंगे। तो ये जो एमएल था, इसके अंदर यूजर की इंटेंट को समझने के साथ साथ गूगल खुद से भी उसकी क्वेरी के अकॉर्डिंग ही आंसर्स प्रोवाइड करने लगा। अगर आप अपने सिस्टम में कोई भी टॉपिक को सर्च करते थे, तो गूगल को उसका यूजर का इंटेंट मिल जाता और फिर अकॉर्डिंग टू दैट बेस्ट रिजल्ट गूगल एमएल की हेल्प से प्रोवाइड करता था। यहाँ पर एमएल जस्ट लाइक अ ह्यूमन बिहेवियर भी कहीं ना कहीं आंसर आपको कर देता। तो गूगल ने जितने भी एल्गोरिथम लॉन्च किए अब तक, तो आपको पता चला होगा, लेकिन गूगल के ये भी जो 2015 से और 2016 के बीच में जो एल्गोरिथम थे, वो ज़्यादा बेस्ट रहे। हाँ, 2015 में गूगल ने लॉन्च किया मोबाइल गैडॉन। मोबाइल गैडॉन इसलिए क्योंकि मोबाइल गैडॉन में यूज़र, जितने भी यूज़र हैं, उनको बेस्ट एक्सपीरियंस मोबाइल बेस्ड मिल पाए। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा यूज़र मोबाइल बेस्ड सर्च करते हैं, और अगर गूगल का मेन प्रॉमिस था कि जितने भी यूज़र अगर गूगल पे सर्च कर रहे हैं और वो मोबाइल के थ्रू सर्च कर रहे हैं, तो मोबाइल फ्रेंडली रिजल्ट मिलना चाहिए। इसलिए उसने इस एल्गोरिथम को लॉन्च किया मोबाइल गैडॉन के नाम से। यहीं 2016 में गूगल का एक और एल्गोरिथम लॉन्च हुआ, जिसका नाम पोशम था। ये पोशम एल्गोरिथम का काम क्या था? तो इसको समझने के लिए आप लोगों ने गूगल माई बिजनेस पर जब नियर बाय करके कोई भी सर्च करते हैं,
तो टॉप रिजल्ट जो आपको मिलते हैं वो वही रिजल्ट मिल पाते हैं जिसने गूगल के रूल्स को या गूगल के एथिक्स को फॉलो किया हुआ है। अगर किसी ने भी गलत टेक्निक या फिर गलत रिव्यूज या फिर बहुत सारी अलग अलग टैक्टिक्स का यूज करके अपने एक बिजनेस को लिस्ट किया हुआ है तो पोशम उसको फाइंड आउट करके सस्पेंड कर देता है। ये सब पॉसिबल हो पाया गूगल के पोशम एल्गोरिथम से।